बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा 13 जुलाई को तहकीकात के लिए तलब कर लिए गए हैं। अहमद मुश्तबा पर फ्रंटमैन ताहिर जहूर के जरिए जमीन लीज पर देने का इल्जाम है। मजीद क्या इल्जामात है, जान लेते हैं रिजवान नकवी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी 3 जुलाई को तलब किया गया था, लेकिन अहमद मुश्तबा एंटी करप्शन की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश नहीं हुए थे। एंटी करप्शन ने अहमद मुश्तबा वट्टू को नोटिस जारी करके उन्हें दोबारा 13 जुलाई को तहकीकात के लिए तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक अहमद मुश्तबा पर अपने फ्रंटमैन ताहिर जहूर के जरिए गैर कानूनी तौर पर सरकारी मार्केट की जमीन लीज पर देने का इल्जाम है। अहमद मुश्तबा पर चेयरमैन मार्केट कमेटी ताहिर जहूर के जरिए सरकारी जमीन को जो है वो सरकारी जमीन पर कब्जा करवाकर दुकानें तमीर करवाने का इल्जाम है। एंटी करप्शन ने अहमद मुश्तबा वट्टू के साथ 8 मुलजमान और 11 गवाहों को 13 जुलाई को तलब कर लिया है। साबिक खतून अव्वल के भाई अहमद मुश्तबा पर सरकारी अराजी पर कब्जा करवाकर सरकारी खजाने को 30 करोड़ रुपए से जायद के नुकसान से दुचार करने का इल्जाम है। जी ठीक है, हमारे साथ रिजवान नकवी थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि लाहौरियों के लिए बड़ी खबर है। एलडीए ने शाहकाम फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। मंसूबे की फिनिशिंग का काम साथ साथ जारी रहेगा। जनूबी पंजाब से लाहौर दाखिल और खारिज होने वालों को बड़ा रिलीफ मिल गया। मंसूबा लेस्को तनसीबात की मुंतकली से ताख़ीर का शिकार हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जानिब से ये भी कहा गया है कि मंसूबा 6 हफ्तों में 100% मुकम्मल कर लिया जाएगा। दुए नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। दुए नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं शाहकाम फ्लाईओवर पे खड़ा हूँ और ये लाहौरियों के लिए बहुत बड़ी खबर है, बड़ी अहम खबर है कि ईद के मौका पर एक सॉफ्ट लॉन्चिंग की गई है और फ्लाईओवर को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। बेशक अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। एड ग्रेड नीचे जो ज़मीनी रास्ते हैं और फ्लाईओवर के नीचे जितनी कारपेटिंग है वो होना बेशक बाकी है और फ्लाईओवर की फिनिशिंग का काम भी साथ साथ चल रहा है। लेकिन एलडीए की जानिब से और इस मनसूबे के कंट्रैक्टर एनएलसी की जानिब से बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया लाहौरियों को। हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मौजूद हैं, असद साहब, उनसे जानते हैं। सर, बहुत तखीर हो चुकी थी बेशक इस प्रोजेक्ट पे, लेकिन एक ईद के मौके पर रिलीफ देना ज़ाहिर बात है बहुत अच्छी बात है। तो ये रिलीफ कंटिन्यू रहेगा कि ईद के बाद फिर बंद कर दिया जाएगा? थैंक यू सिटी 42 एंड 24 चैनल। सबसे पहले तो मैं आवाम को खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ लाहौर के, और ख़ासकर जो है इस एरिया के जो सौदन लाहौर में रहते हैं कि ये बहुत बड़ा रिलीफ है उनके लिए कि पब्लिक को जो है वो 5-6 किलोमीटर मुल्तान रोड की तरफ ट्रैवल करना पड़ता था, फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम होता था उनका। अब उनको ये रिलीफ दिया गया कि हमने शाहकाम फ्लाईओवर को सब्सटेंशली यानी टेम्परेरी तौर पे खोल दिया है इसको, और अब जनरल जो ट्रैफिक है इसके ऊपर रवा दवा है, और ये हमारे लिए बहुत टफ टारगेट था। आप पीछे देख सकते हैं कि वहाँ पे 220 kVA की और 132 kVA की हाई ट्रांसमिशन लाइंस थी, जिनकी वजह से थोड़ा बहुत डिले आया हमारा प्रोजेक्ट में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने टारगेट अचीव किया है और आज हम अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरते हैं। इससे पहले हमने इसको ओपन कर दिया। सर, बाकी मनसूबा में देखा गया है कि साथ साथ काम चलता रहता है, कोई कभी एक लाइन बंद की एक लाइन खोल दी जाती है और लोगों को रिलीफ दिया जाता है। तो इसमें भी ऐसा चलेगा कि मुकम्मल बंद करके दोबारा आप इसकी फिनिशिंग का काम करें? जी, इसमें गुड न्यूज़ ये है कि ये ट्रैफिक जो आज हमने ओपन किया टेम्परेरी तौर पे किया, लेकिन ईद के बाद जब हम बाकी काम रिमेनिंग वर्क टेकअप करेंगे तो ट्रैफिक को क्लोज नहीं करेंगे। इस फ्लाईओवर के 2 कैरेज वे हैं, हम एक कैरेज वे को 2 वे ट्रैफिक में चलाएंगे और सेकंड पे अपने रिमेनिंग वर्क्स जो हैं, रोड सेफ्टी डिवाइसेस, स्ट्रीट लाइट्स, इसकी फाइनल कारपेट की लेयर जो है, लेन मार्किंग वगैरह, एक कैरेज वे को कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे कैरेज वे को टेकअप कर लेंगे। लेकिन ट्रैफिक जो फ्लो में है ना, कोई रुकावट नहीं आएगी, ट्रैफिक चलती रहेगी। आखिरी बात 100% कब कंप्लीट होता देख रहे हैं? इंशाल्लाह हम 6 to 8 वीक्स मैक्सिमम। इसमें हमें प्रॉब्लम थोड़ी सी लेस्को पोल्स की आ रही है क्योंकि शटडाउन्स भी बहुत इसमें इन्वॉल्व हैं और लोड शेडिंग वैसे ही ज़्यादा हो रही है। तो लेस्को के जो पोल्स हैं उसको रिमूव करने की वजह से कुछ काम हमारे हडल हैं, लेकिन हम 6 to 8 वीक्स हम इसको इंशाल्लाह 100% कंप्लीट कर देंगे। खुशखबरी की बात है, लोगों की रिलीफ की बात है। लाहौर में आने और जाने वालों के लिए जो साउथ पंजाब से आ रहे हैं, बहुत बड़ी ये एक मुश्किल थी कि वो आते थे और मुल्तान रोड से एंट्रेंस के लिए घंटों घंटों लाइनों में लगे रहते थे, बहुत मुश्किलात थी। अब ये खोल के रिलीफ दे दिया गया है और 2 से 4 और 8 माह के अंदर अंदर ये 100% कंप्लीट होगा, ऐसा कहना है एलडीए का और एनएलसी हुकाम जो वीक्स के, और एलडीए हुकाम का ये कहना है कि इस हवाले से अब शहरियों को मजीद तकलीफ नहीं होगी, सब्सटेंशियली काम जारी रहेगा और ट्रैफिक को भी इस फ्लाईओवर से गुजारा जाए। शहरियों को बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। आशियाना रोड, बैंक स्टॉप, मलिका इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है।
आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि आशियाना रोड, बैंक स्टॉप, मुल्हिका इलाकों में बारिश इस वक्त जारी है। मौसम खुशगवार हो गया है। हब्स थी, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। आशियाना रोड, बैंक स्टॉप, मुल्हिका इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम तब्दील हो रहा है। बिल्कुल, और महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों के लिए अच्छी खबर भी यही है कि ईद पर भी बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी रहेगा। ईद पर गर्मी जो है वो कम होगी, दर्जा हरारत में बेहतरी होगी और शहरी जो हैं वो अपनी ईद खुशगवार मूड में गुजार सकेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी बारिश हो रही है और अब से ये सिलसिला शुरू हुआ है जो कि वक्फे से जारी रहेगा और ईद पर भी बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। और आपको बताएं कि जामिया नईमिया में ईद पर इज्तिमाई कुर्बानी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ईद पर वैडे, गाय, ऊँट की इज्तिमाई कुर्बानी की जाएगी। हमारे साथ मायदा वहीद मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी मायदा। बिल्कुल, इस टाइम मैं दारुल उलूम जामिया नईमिया में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है हर साल इज्तिमाई कुर्बानी का जो है एहतमाम किया जाता है। मेरे साथ इस टाइम अलामा राघव नईमी साहब मौजूद हैं। सर, मुझे बताइएगा क्या से तैयारियाँ की जाती हैं और क्या सूरत हाल होती है ईद वाले दिन इज्तिमाई कुर्बानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी जामिया नईमिया ने अहले इस्लाम के लिए इज्तिमाई कुर्बानी का अहतमाम किया है और इस इज्तिमाई कुर्बानी में कम बेश 300 से ज़ायद जानवर मेन कैंप के ऊपर और अतराफ़ में 70 के करीब जानवर ज़िबा किए जाएंगे। यानी इस तरह जामिया नईमिया के ज़ेरे एहतमाम 350-60 कुर्बानियाँ अल्लाह की बारगाह में पेश की जाएंगी, जिसमें बैल और ऊँट शामिल हैं। इन कुर्बानियों को इंतज़ाम करने का बुनियादी मकसद ये है कि आमतुन्नास के लिए एक एक हिस्से की कुर्बानी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कलेक्टिवली ये कुर्बानियाँ होती हैं जिसका फ़ायदा आम लोगों को हो जाता है और अदारे को इसकी खाल की सूरत में फ़ायदा हो जाता है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा तीनों दिन ये कुर्बानी यहाँ पर होती है और क्या इसकी कोई कैटेगरीज हैं कि पहले दिन जो है वो वेड़े या बकरे करने हैं, दूसरे दिन जो ऊँट वगैरह, इस तरह कोई कैटेगरीज बनाई है या जो है ये तीनों चीज़ें मिक्स करके की जाती है? देखिए, पहले दिन तो सिर्फ़ और सिर्फ बैल किए जाते हैं, वेड़े किए जाते हैं जो कि 170 की तादाद में होने हैं। दूसरे दिन ऊँट भी होंगे और वेड़े भी होंगे और तीसरे दिन भी कुर्बानी होगी। हमारे यहाँ बकरे की कुर्बानी नहीं की जाती है। अमूमी तौर पे लोगों को बकरे के लिए कसाई आसानी से मिल जाता है, जबकि गाय के लिए कसाई मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम उस तरफ गए हैं कि जहाँ पे लोगों को ज़्यादा सहूलत मुयस्सर आ जाए। जी बिल्कुल, पहले दिन जो है वो वेड़े किए जाते हैं, दूसरे दिन यहाँ पर ऊँट किए जाते हैं। इज्तिमाई जी मायदा, बहुत शुक्रिया। फरागोगी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला है। पंजाब हुकूमत का 3000 प्लॉट्स की फरोख्त पर भी छानबीन का फैसला सामने आया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लीज की बजाय 3000 प्लॉट्स फरोख्त किए गए। मजीद अहवाल जान लेते हैं अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फरागोगी का खास तौर पर जो गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला सामने आया, तो उस पर पहले से एक रिपोर्ट मौजूद थी कि पंजाब के अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं वहाँ पर 3000 से ज़्यादा ऐसे प्लॉट्स हैं जो कि लीज की बजाय फरोख्त किए गए थे। तो इस पर अब पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि इस मामले की सारी छानबीन की जाए और कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं वो दूर होनी चाहिए। तो अब इसमें इंक्वायरी का फैसला किया गया, क्योंकि इससे पहले भी साबिक़ वज़ीर हुकूमत ने PTI को वज़ीर पाक जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे, तो उनको ब्रीफिंग दी गई थी कि प्लॉट जो है वो गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किया जा रहा है, तो इस पर नोटिस किया जाए। लेकिन वो इंक्वायरी की गई, लेकिन उस पर कुछ चीज़ें सामने नहीं आई। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ने ये फैसला किया कि इस पर दोबारा मामले की छानबीन की जाएगी और चेक किया जाएगा कि आया जो प्लॉट फरोख्त किया गया उसका क्राइटेरिया क्या था। जबकि एक लीज की पॉलिसी मौजूद है, तो लीज की पॉलिसी को नज़रअंदाज करने के बावजूद प्लॉट फरोख्त क्यों किए गए, अब इस पर एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो बनाई जाएगी और इस पर अब मजीद जो छानबीन होगी कि प्लॉट की फरोख्त आखिर किस तरह से की गई, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा के प्लॉट हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब पुरानी इंतखाबी फहरिस्तों पर कराने का फैसला किया गया है। 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात पुरानी इंतखाबी फहरिस्तों पर होंगे। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी राव दिलशाद।
बिल्कुल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाइस है, और इस हवाले से इंतखाबी फहरिस्तों के हवाले से ये मुतालबा किया जा रहा था कि 2018 की इंतखाबी फहरिस्तों के मुताबिक जो है वो इलेक्शन कराए जाए। ताहम पंजाब के 20 हल्कों में 17 जुलाई को होने वाले तमाम इंतखाबात पुरानी और हतमी जो 2018 की इंतखाबी फहरिस्तें थी उसके मुताबिक ही कराने का फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौका इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के ऐलान के बाद ही इंतखाबी फहरिस्तों को मुंजमद कर दिया गया था ताकि पोलिंग स्कीम बनाने में आसानी हो सके। कानून के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद कानून के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।